दिल्ली के खंडहर का रहस्य। दिल्ली, एक शहर जो ऐतिहासिक धरोहरों और आधुनिकता का अनोखा संगम है, अपनी पुरानी गलियों और खंडहरों में कई रहस्यमयी कहानियां छुपाए हुए है। ऐसी ही एक कहानी है दिल्ली के दिल में स्थित एक पुराने खंडहर की, जो कई सदियों से वीरान पड़ा है। बदल गया। लेकिन इस खंडहर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय लोगों का मानना था कि रानी अनामिका की आत्मा अभी भी उस खंडहर में रहती है और रात के समय वहां से उसके गाने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस अफवाह को सुनकर कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी कोई वापस नहीं लौटा। प्रिया एक युवा इतिहासकार थी, जिसे पुरानी कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई जानने का शौक था। उसने कई पुरानी दस्तावेजों और किताबों में उस खंडहर के बारे में पढ़ा था और वहां जाकर सच्चाई जानने की ठानी। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन प्रिया ने उनकी बात नहीं मानी और एक रात अकेले ही उस खंडहर में जाने का फैसला किया। जब प्रिया उस खंडहर के पास पहुंची तो उसने देखा कि वह खंडहर अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। जैसे ही उसने खंडहर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी देख पाने में असमर्थ थीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वहां कोई और भी था। उसने एक टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। खंडहर के अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। टूटी हुई दीवारें, फटी हुई चित्रकारियां और फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े, ये सब उस महल के पुराने वैभव को दर्शाते थे। प्रिया आगे बढ़ती गई और अचानक उसे एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बहुत भारी था। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा कि अंदर एक बड़ा सा दर्पण रखा हुआ था। उस दर्पण के सामने खड़े होते ही प्रिया ने देखा कि उसकी परछाई उसे घूर रही है। परछाई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो प्रिया को अजीब लगी। अचानक दर्पण के अंदर की परछाई ने अपनी आंखें खोली और प्रिया को देखना शुरू किया। प्रिया को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह इस दर्पण के माध्यम से एक और दुनिया में देख रही थी। दर्पण के अंदर की दुनिया में प्रिया ने देखा कि एक महिला, जिसने शाही कपड़े पहने हुए थे, वहां खड़ी थी। उसकी आवाज में वही जादू था जो उसने कहानियों में सुना था। वह महिला गाने लगी और अचानक वह दर्पण के भीतर से बाहर निकल आई। प्रिया समझ गई कि यह रानी अनामिका की आत्मा थी। रानी अनामिका ने प्रिया से कहा, तुमने मेरी कहानी जानने की कोशिश की और अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। प्रिया डर के मारे कांपने लगी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर कांच के टुकड़ों में फंस गए और वह गिर पड़ी। रानी अनामिका की आत्मा धीरे धीरे उसके पास आने लगी। प्रिया ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं सकी। रानी अनामिका ने प्रिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, क्योंकि इस खंडहर की सच्चाई अब तुम्हारे भीतर कैद हो चुकी है। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने जीवन के सबसे भयानक पल का सामना किया और अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले दिन प्रिया के दोस्त और परिवार ने उसकी खोज की, लेकिन उन्हें प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। वे केवल खंडहर के पास प्रिया की टूटी हुई टॉर्च और उसके चश्मे का टुकड़ा ही पा सके। प्रिया का कभी कोई पता नहीं चला और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भी उस खंडहर में कैद हो गई है। आज भी रात के समय वहां से रानी अनामिका की आवाज सुनाई देती है, जो अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। जो लोग उस खंडहर के पास से गुजरते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें वहां से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता और इस तरह दिल्ली का यह खंडहर एक और रहस्य बनकर रह जाता है, जिसका सच शायद कभी सामने ना आए। यह कहानी केवल एक कल्पना है, लेकिन दिल्ली की पुरानी गलियों और खंडहरों में कई ऐसी कहानियां छुपी हो सकती हैं जो किसी को भी सिहरन कर दें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।